मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। है गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। तो चलिए आज मैं नई वीडियो की नई शुरुआत करता हूँ, बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्लास फर्स्ट ईयर में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में। ठीक है, ये केमिस्ट्री में बहुत ही इनकी बहुत अच्छी रिसर्च रही। इनका जो मॉडल है बहुत ही अच्छा मॉडल रहा, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस रही। इन्होंने इनकी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनका मॉडल गलत है, इनका मॉडल सही है, बट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताया, लाइक हाइड्रोजन आइटम्स के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आइटम और लाइक्स हाइड्रोजन आइटम के लिए इन्होंने बताया। ठीक है, बट इनके कई सारे जो आगे मतलब हाइड्रोजन आइटम से जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में ये नहीं बता पाए, तो वहाँ पर इनकी लिमिटेशंस है। यानी इन्होंने एक हद तक कर बताया है। इनकी जो इसके अंदर है ये लिमिट, इनकी जो थ्योरी है, जो इनका मॉडल है वो सही है, बट एक हद तक के, सिर्फ एक जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स या हाइड्रोजन एलिमेंट्स, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल में मॉलिक्यूल्स क्यों स्टेबल है, क्यों वो जो सेंटर में वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जा रहा है, गिर क्यों नहीं जा रहा है, तो वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, आप लोग ने अगर भी वीडियो नहीं देखा है हमारी रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, तो वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए, तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो हम अभी कह रहे हैं वहाँ पर ज़रूर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो रदरफोर्ड की 3 लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस ये थी कि उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। यानी जिस समय वो कर रहे थे तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जो आ गए थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी निगेटिव पार्टिकल अगर किसी भी पॉजिटिव, यानी न्यूक्लियस, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करके और न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल के अनुसार। तो उनका एक्सपेरिमेंट प्रूफ था। तो रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ये नहीं बता पाए, कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है। और दूसरी क्या लिमिटेशंस थी, वो स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। और तीसरी क्या थी, वो एनर्जी की नहीं बता पाए, उसकी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो उन्हीं सब की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे बोर साहब आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, उनका पहला पास्टुलेट्स क्या है, देखिए मैंने बोर साहब के जो थ्योरी है, मॉडल है, उसको मैंने पास्टुलेट में डिवाइड करा हुआ है। तो कई सारे पास्टुलेट्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक पे लिखते रहिए। वीडियो हमारी लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरा होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आप हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट। क्या कहा है, जो एटम में है, जो सेंटर में है, ठीक है, क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो एटम है कोई, जैसे ये हमारा एटम है, जैसे ये हमारा एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या करें, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये एटम क्या है, न्यूक्लियस से कंसिस्ट है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इन द सेंटर, सेंटर में आप लोग को दिख रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, और इन द सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये वाला पास्टुलेट्स आपको आ गया समझ। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, वाइल रिवॉल्विंग। देखिए रिवॉल्विंग, देखिए जब रिवॉल्व हो रहा है तब क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो इन दोनों में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ करेगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए सबसे पहले समझिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे समझ लीजिए, मान लिया कभी आप कोई चौराहे पे गाड़ी घुमाए हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, आप बैठे हैं फोर व्हीलर में, ठीक है, फोर व्हीलर में मान लिया आप बैठे हैं और ये कोई चौराहा है, तो ये गाड़ी अगर मूव कर रही है, ये गाड़ी अगर ऐसे मूव कर रही है, आप अंदर बैठे हैं, तो क्या होगा, गाड़ी तो सेंटर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन आप पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक चीज़ सेंटर की तरफ आई और दूसरी चीज़ पीछे गई। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो सेंटर की तरफ गाड़ी से फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जो पीछे जाता है, हम लोग जैसे पीछे घूमते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए वही कह रहे हैं,
रिवॉल्विंग के दौरान क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन और ये जो हमारा न्यूक्लियस है यानी यहाँ पर प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए वही कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट पढ़ाता हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, 4 पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ चुके। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मूवमेंट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखिए सबसे पहले इसमें नाम क्या आ रहा है, एंगुलर मूवमेंट। तो समझने की कोशिश करिए एंगुलर मूवमेंट होता क्या है। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा एंगुलर मूवमेंट होता है। एंगुलर मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना रहेगा, लीनियर मूवमेंट। खाली मूवमेंट क्या होता है, देखिए मूवमेंट क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग अगर रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाता है, मूवमेंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है, देखिए जो हमारा क्या होता है, मूवमेंट क्या होगा, मोमेंटम किसके बराबर होगा, मोमेंटम किसके बराबर, हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हमारे अंदर मास भी है और वेलोसिटी के, तो मास इंटू वेलोसिटी दोनों के मल्टीपल के बराबर क्या होगा, हमारा मोमेंट होगा, लीनियर मोमेंट होगा। बट अगर हमारा कौन सा एंगुलर मोमेंट जो होगा, एंगुलर मोमेंट क्या आएगा, जब हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे, ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में एक एंगुलर यानी एक एंगल फिक्स करके मूव कर रहा है ना। हम अभी लीनियर में लीनियर मोशन कर रहे थे, लीनियर में हमारा कोई एंगल नहीं था, बट इलेक्ट्रॉन एक एंगुलर मूवमेंट में, यानी इसका एक एंगल फिक्स है, हर जब घूम रहा है ये, तब तक इसका एंगल जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर एंगल की जो रेडियस है वो भी यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगी। तो एंगुलर मूवमेंट क्या, अब ये क्या हो गया, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट क्या हो गया, RMV, यानी वही लिख दिया MVR। तो MVR किसके बराबर होती है, अब हमने पूछा भाई एंगुलर मूवमेंट किसके बराबर होती है, तो एंगुलर मूवमेंट में हमको जवाब क्या मिला, h/2π के बराबर होती है, और जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी n की वैल्यू जो रहेगी वो या फिर 1 रहेगी या फिर 2 रहेगी या फिर 3 रहेगी, एक फिक्स इंटीग्रल रहेगी। ठीक है, 1.5 नहीं रहेगी, 1.7 नहीं रहेगी, क्या रहेगी, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यही होता है, यानी या फिर 1 रहेगी या फिर 2 रहेगी या फिर 3 रहेगी। जैसे कि मैंने मान लिया अगर इफ़ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो एंगुलर मूवमेंट क्या रहेगी, h/2π, यानी यहाँ जो n की वैल्यू रहेगी वो 1 हो जाएगी। तो 1 तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें करेगा तो n इज इक्वल टू 1 रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा तो n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h/2π हो गया। ठीक है, अगर इफ n इज इक्वल टू 3 यानी 3 सेल्स में हमारी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3h/2π। तो समझ में आया एंगुलर मोमेंट क्या होता है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए द इलेक्ट्रॉन can revolve in only those circular orbit whose angular movement is an integral multiple of h/2π। h क्या है, यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है, ये भी कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं जो कि हमारा बोर मॉडल का है अगला पोस्टुलेट। तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। आप लोग ने एंगुलर मोमेंट वाला समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट की पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्या बता रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन परमिटेड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स दे डू नॉट लूज एनर्जी, दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पर ये है न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, यानी पहली स्टेट दूसरी स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो ये क्या बता रहा है, दे डू, जब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है तो देखिए क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूम रहा है, अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पर ना एनर्जी लूज कर रहा है। तो जब एनर्जी लूज नहीं करेगा तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट।
ये इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट करेंगे, यानी ये सिर्फ इसी में घूम रहा है, अपने फान करके दूसरी स्टेट में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला पोस्टुलेट पढ़ते हैं। दूसरा वाला पोस्टुलेट क्या है? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड, देखिए जब हम इसको एनर्जी देंगे, कौन सी? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन एटम बाय सब्जेक्टिंग इट, जब एटम को एनर्जी देंगे बाय सब्जेक्टिंग, कहाँ रखने पर? इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई टेम्परेचर। जब हम एटम को हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो देखिए क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम में जम्प फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। अब ये जो स्टेट है इससे जंप करके कहाँ चला जाएगा? जंप फ्रॉम इस ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल, यानी अपने हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे ये समझ लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, बट इसको जैसे ही हमने एनर्जी दिया तो ये अपने हायर एनर्जी लेवल में, ये स्टेट आइटम की क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो समझ में आ गया? तो इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बहुत सारा पैसा दे दिया, ठीक है, आपको बहुत सारा जब पैसा दे देंगे तो आप जिस शहर में हैं आप सोचेंगे लाइए हम घुमाएं कहीं जाकर, ठीक है, तो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाएंगे, आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, तो आपको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सारा पैसा मिल गया, आप गए घूमने गए वहाँ पर, तो वहाँ पर घूमे, फिर जब अपना पैसा ख़त्म हो गया तो जब लॉस कर दिया एनर्जी को, वहाँ पर जब पैसा ख़त्म हो गया सारा तो अपने घर को वापस आए, तो यानी वो आपकी एक्साइटेड स्टेट थी जहाँ घूमने गए थे, और आपका घर आपकी ग्राउंड स्टेट है। तो समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की ये ग्राउंड स्टेट है, जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो इसने क्या करा, अपनी असलियत को भूल के इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक के नहीं रुकता है, ठीक है, अपनी एनर्जी को, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी को मतलब लूज करते हुए अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। समझ में आया? क्या है इसके इनके वाला पोस्टुलेट्स, दोनों पोस्टुलेट। तो आइए इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और इसके बाद हम इनके नेक्स्ट पोस्टुलेट को पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी ग्राउंड स्टेट, दिस एनर्जी द एनर्जी इज रेडिएटेड। अब देखिए अभी क्या हो गया था, मैंने जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में यानी अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी को लॉस करते हुए नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो रिवॉल्व करता रहेगा, वो उसकी नॉर्मल यानी उसकी ग्राउंड स्टेट रहेगी। बट जैसे ही उसको हमने क्या दिया, एनर्जी दिया, हाई टेम्परेचर दिया, तो वो अपनी स्टेट को ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ चला जाता था, हायर एनर्जी लेवल में, यानी अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था। अब वहाँ ज़्यादा देर तक के तो रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, यानी अपने हायर एनर्जी लेवल से, यानी अपनी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो ग्राउंड स्टेट से वापस आएगा तो एनर्जी को रेडिएट, एनर्जी को निकालते हुए आएगा। अब एनर्जी कितनी निकालेगा, देखिए मान लीजिए हमारा ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इसमें, तो ये इसका E2 लेवल हो गया, ठीक है, और ये इसका E1 लेवल हो गया। तो देखिए इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, इस स्टेट को ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए क्या होगा, तो जो इसकी एनर्जी होगी डेल्टा E, तो किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1। अब यहाँ से वापस आएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी उसकी रेडिएट होगी, जो बाहर निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा E किसके बराबर होता है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है H म्यू, तो यहाँ हम लोग रख देंगे H म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो देखिए म्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रही है, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो देखिए हमको पता चल गया कितनी फ्रीक्वेंसी से ये वापस आएगा। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन जैसे अलग अलग स्टेट में गए तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वापस आएंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वापस आते हैं, इसकी वजह से हमको अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग कलर मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ से आप लोग को कलर्स भी समझ में आ जाएगा। अलग अलग एनर्जी लेवल से गया तो अलग अलग एनर्जी लेवल से वापस आएगा, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला ये मैंने आपको बताया। फिर जैसे यहाँ पर गया तो उसकी वापस जाएगा तो एक फिक्स एनर्जी से आएगा, तो फिर उसकी जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहाँ से वापस आएगा तो उसकी एनर्जी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी मतलब अलग इमिट होगी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इमिट होगा। इसीलिए हमको जो आइटम्स होता है उसका अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो इसकी शॉट लेना हो तो ले सकते हैं। फिर इसका एक पॉइंट बचा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। वो पॉइंट है क्या है, द एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ठीक है, वो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसकी नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज। एनर्जी क्या है? क्वांटाइज। यानी जैसे मैंने अभी बताया था एनर्जी क्वांटाइज मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास घर में गए, 2 कमरे बगल बगल हैं, तो या फिर आप एक कमरे में रह सकते हैं या फिर दूसरे कमरे में, बीच में दीवार पे नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है जैसे ये हमारा, या फिर इस स्टेट में रहेगा या फिर इस स्टेट में रहेगा। ठीक है, या फिर हमारे इस स्टेट में रहेगा, बीच वाली स्टेट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या लिखा था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज क्वांटाइज। तो इस स्टेट में रहेगा या फिर इस स्टेट में या फिर इस स्टेट में। ठीक है, तो बीच वाली स्टेट में नहीं रहेगा। यानी जैसे अगर ये क्या है, ये जीना है, ये जीना है, तो या फिर आप इस स्टेप पे रहेंगे या फिर इस स्टेप पे रहेंगे या फिर इस स्टेप पे रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे ना। बीच में रुक पाएंगे कि गिर जाएंगे? बीच में रुकेंगे तो गिर जाएंगे। तो यानी इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा इस तरीके से। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज, या फिर इस एनर्जी में या फिर इसमें या फिर इसमें, बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। तो समझ में आया? तो अभी तक आप लोगों ने कितने पॉइंट समझ पढ़ लिए? ये पूरा हो गया हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो ये इतना बहुत है, इतना ही है इनका पॉइंट। मैंने पॉइंट में अलग अलग करके समझाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कई पॉइंट बताया है, तो सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पहले पॉइंट बताया था कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, फिर दूसरा वाला हमने क्या बताया, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है। फिर दूसरा बताया था उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। ठीक है, फिर हमने अगला बताया था कि एनर्जी जो है एक डिफिनिट पाथ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बताया कि KLMN शेल वाले में ये वाला पोस्टुलेट बताया। फिर उसका अगला बताया हमने एंगुलर मोमेंट का पोस्टुलेट बताया। फिर उसका अगला बताया यानी छठा हमने क्या बताया, जो हमने उसके बताया कि अपने एक जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी में घूम रहा है तो वो उसकी क्या रहेगी? ग्राउंड स्टेट, यानी इसकी नॉर्मल स्टेट रहेगी। फिर अगला हमने बताया कि हम उसको एनर्जी दे देंगे तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट। फिर अगला हमने बताया कौन सा? 5th 6th 7th 8th वाला पॉइंट देख लीजिएगा, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। फिर मैंने अगला क्या बताया था कि एनर्जी उसको दे दिया मैंने, जैसे हमने उसको एनर्जी दिया। अगला पॉइंट जो हमने बताया था, यानी उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें और एक ग्राउंड स्टेट है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, बट हम जैसे उसको क्या देंगे? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या फिर हाई टेम्परेचर करके या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके, तो वो अपने हायर एनर्जी मतलब अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब वहाँ पर क्या होगा? जैसे ही अपने वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ पर एनर्जी इमिट करने के बाद यानी एनर्जी रेडिएट करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज। तो इतने पोस्टुलेट्स हैं, कोई ज़्यादा पोस्टुलेट्स है नहीं, मैंने अलग अलग करके समझाया, इसलिए हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, इसलिए मैंने अलग अलग करके समझाया ताकि आप लोग को आसानी रहे। ठीक है, आप लोग को एकदम समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बोर मॉडल ऑफ एटम, एकदम इजी वे में मैंने समझाया है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए बोर मॉडल ऑफ एटम कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इनके कुछ सक्सेस हैं। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे क्या? सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। आज की वीडियो क्या थी? बोर मॉडल्स क्या है उसके बारे में मैंने बताया, उनके सारे पोस्टुलेट। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या बताएंगे? सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। फिर उसके बाद हम बताएंगे लिमिटेशन। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ बोर मॉडल पूछेगा व्हाट इज़ द बोर मॉडल, व्हाट इज़ द बोर मॉडल, तो आप सिर्फ बोर मॉडल बता दीजिएगा। फिर अगर पूछेगा बोर मॉडल उसके साथ साथ सक्सेस भी पूछ लेगा तो दोनों बताना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं सक्सेस बताऊँगा, फिर ड्रॉबैक बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अभी के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा।